तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष धम्म देशना कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। निरंतर पुण्य धम्म करते हुए सभी दुखों से मुक्ता निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हैं। जातक कथाओं के विशेष धम्म देशना अंतर्गत आज जो जातक कथा हम सुनने वाले हैं, वो जातक कथा का नाम है उपसालहक जातक। उपसालहक एक व्यक्ति का नाम और जातक पहले तो जन्मों की कहानी। पहले जो बुद्ध बनने से पहले, बुद्ध बनने के लिए 10 पारमिता, 10 उपपारमिता, 10 परमत पारमिता, जो चर्या पारमिता, ये पारमिता पूर्ण करते समय की ये कहानियां है, ये जातक कहानियां। तो उपसालहक जातक ये मूल पाली त्रिपिटक में आते हैं, जो 166वां ये जातक कहानी है। तो ये जातक कहानी भगवान बुद्ध के समय से शुरू होता है कि भगवान बुद्ध में ऐसे एक कहानी हुआ जिसकी वजह से तथागत बुद्ध ने पहले भी ऐसा हुआ था, तो इस विषय में ये जातक कहानी कहते हैं। तो आइए ये जातक कहानी हम शुरू करते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन बुद्ध विहार में रह रहे थे। ये श्रावस्ती के जेतवन बुद्ध विहार वही बुद्ध विहार है जो अनाथ पिंडिक महाजन ने सोने के सिक्का बिछा बिछा के जमीन खरीदते हैं जेत राजकुमार का, और वहीं भव्य दिव्य बुद्ध विहार बना के बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को दान देते हैं। तो ऐसे भव्य दिव्य बुद्ध विहार श्रावस्ती के जेतवन बुद्ध विहार, और ये बुद्ध विहार में तथागत बुद्ध अधिक समय रहते हैं और ज्यादा से ज्यादा धम्मदेशना तथागत बुद्ध यही बुद्ध विहार में रहते हुए उपदेश देते हैं। तो यही श्रावस्ती के जेतवन बुद्ध विहार में रहते समय श्रावस्ती के जो दान देने वाले श्रावस्ती के मेन जो ये उपसाल ये श्रावस्ती में रहने वाला एक ऐसे जो उपसालहक ब्राह्मण जो ये शुद्ध अशुद्ध लक्षण अलक्षण शुभ अशुभ में ज्यादा ही विश्वास करने वाले एक उपसालहक नामक ब्राह्मण के कारण ये उपदेश देते हैं। तो ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन बुद्ध विहार में रहते समय ये उपसालहक ब्राह्मण की वजह से उपदेश देते हैं। अभी कहानी शुरू होता है। श्रावस्ती में बहुत ही श्रीमंत, बहुत ही धनात्य एक ब्राह्मण था। वो ब्राह्मण का नाम उपसालहक। पैसा भरपूर है, धन संपत्ति भरपूर है, परंतु वो मीठा मन के थे। उसको दान देने में कोई विश्वास नहीं है। वहीं श्रावस्ती के जेतवन बुद्ध विहार में तथागत बुद्ध रहते हैं, परंतु बुद्ध को मिलना है, बुद्ध का उपदेश सुनना है, कोई दानशील भावना का चर्या करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
बहुत ही मिथ्या मत के ये उपसाला का ब्राह्मण, वो कभी पुण्य नहीं करता, कभी धम्म नहीं करता, दान संपत्ति बहुत बड़ा है, परंतु किसी के भले के लिए वो दान नहीं देता। उसका एक पुत्र जो पंडित है, विद्वान है, समझदार है, अब समय धीरे धीरे बीतता गया, वो उपसालक ब्राह्मण भी धीरे 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 बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं। अभी वृद्ध होने के बाद उसके मन में ऐसी भावनाएं उठने लगते हैं कि मैं ठहरा ब्राह्मण, मैं ठहरा इतना श्रीमंत, इतना पैसे वाले धनाढ्य, तो मुझे मरने के बाद कहीं भी नहीं जलाना चाहिए, या ऐसी जगह पे भी नहीं जलाना चाहिए जहां लोगों को पहले से ही बहुत बार जला चुका हो। वो सोचते हैं मेरा अंत्येष्टि या मेरा दाह संस्कार ऐसी जगह पर होना चाहिए जहां शुद्ध हो, जहां आज तक कोई भी प्राणियों को जलाया ना गया हो, ऐसे पवित्र जगह पे मेरा अंत्येष्टि होना चाहिए, मेरा दाह संस्कार होना चाहिए। फिर क्या, उसने अपने उत्तराधिकारी पुत्र को अपने पास बुलाया और प्यार से कहने लगते हैं, पुत्र देखो, अब मैं वृद्ध हो गया हूँ, मेरा जीवन कब कहाँ खत्म होगा ये पता नहीं, परंतु एक बात ध्यान रखना, मैं जब मरूं तो मेरे मरने के बाद मेरे मृत शरीर को ऐसी जगह पे दाह संस्कार करना या ऐसी जगह पे जलाना जहां आज तक कोई भी प्राणी न जलाया हो, ऐसी जगह पे, मतलब ऐसे कमन या सभी लोग जलाने वाले स्मशान भूमि में नहीं, ऐसी जगह पे जलाना है जहां आज तक किसी को न जलाया हो, ऐसी जगह पे जलाना करके अपने पुत्र को बताते हैं। अभी पुत्र कहते हैं, पिताजी मैं आपकी हर बात मानूंगा, मैं आपको हर तरह से सेवा करूंगा, मगर क्षमा कीजिए, मुझे ऐसी जगह पता नहीं है या मेरे ज्ञान में ऐसे कोई जगह नहीं है जहां कोई दूसरों को न जलाया हो। अच्छा होता कि आप ही वो जगह दिखा के जाइए। फिर पिताजी भी सोचते हैं, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं जीते जी अपने पुत्र को वो जगह दिखा के जाता हूँ। फिर निकल पड़े वो जगह ढूंढने के लिए। अभी वो लोग श्रावस्ती में रहने वाले दोनों पिता पुत्र श्रावस्ती में ढूंढने लगे, ढूंढते ढूंढते अब नगर के बाहर आने लगे, नगर के बाहर आते आते यहाँ वहां ढूंढते 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 चला गया कि ऐसी जगह जहां आज तक किसी को न जलाया हो, ऐसे लगना चाहिए, वो जगह ढूंढते ढूंढते चला गया। ढूंढते ढूंढते वो लोग दूर गए, कहा कौशल देश के राजधानी ये श्रावस्ती में रहने वाले, अब वो लोग मगध के राजधानी राजगिरी पहुंच गए और राजगिरी के नजदीक एक गिरधकूट पर्वत है, तो वो लोग गिरधकूट पर्वत वहां छान मारने लगे और देखते देखते ढूंढते ढूंढते वो लोग गिरधकूट पर्वत के ऊपर ऊंचाई तक चढ़ने लगे। जब दोनों पिता पुत्र ऊपर चढ़ते हैं तो वहां से नजारा दिखता है, तीनों जगह पे पहाड़ है और पहाड़ के शिखर में छोटा सा, तीनों पहाड़ों के बीच में एक छोटा सा जगह है। तो वो लोग सोचते हैं, इतने ऊपर पहाड़ में, हाँ इतनी ऊंचाई ऊंचाई में कौन लाश लेके आएगा, किसको यहाँ जलाएगा, और ऐसे जहां आना भी मुश्किल है, ऐसी जगह पे आज तक किसी को न जलाया होगा। इसलिए हाँ ऐसा सोचते हुए वो पिताजी अपने पुत्र को कहते हैं, देखो पुत्र, ये जगह शुद्ध है, ये जगह पे आज तक किसी भी प्राणी को जलाया नहीं है, इसलिए ऐसा करो, मुझे मरने के बाद यहीं पे जलाया जाए।
तो पुत्र ने भी ठीक है पिताजी, आप जैसा कहते हैं वैसा ही करूंगा करके वहां पे चिन्ह लगा के दोनों पिता पुत्र प्रसन्नता से अपना काम हो गया करके गिरधकूट पर्वत से नीचे उतरने लगते हैं। धीरे 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 वो लोग नीचे उतरने लगते हैं। यही समय में महाकारुणिक तथागत बुद्ध बुद्ध विहार में रहते रहते ध्यान से देखते हैं कि आज मैं किसका उपकार करूं, किसके पास जाऊंगा तो वो मेरी उपदेश को सुन सके, समझ सके, ज्ञान प्राप्त कर सके, या किसका पुण्य पारमिता परिपक्व है कि मैं जाऊंगा तो वो ज्ञान प्राप्त कर लेगा। ऐसे ध्यान से देखते हैं। तथागत बुद्ध हर सुबह हर शाम 2 बार इस तरह ध्यान फैला के देखते हैं। इसे कहते हैं महाकरुणा समापति ध्यान। तो तथागत बुद्ध अपने महाकरुणा से चारों ओर देखते हुए आज मैं किसके पास जाऊं इस तरह से सोचते हैं। तो ऐसे समय में उस दिन तथागत बुद्ध ने वही गिरधकूट पर्वत से नीचे उतरते हुए पिता पुत्र ब्राह्मण को देख लिया और तथागत बुद्ध ने यह भी जान लिया अगर इन लोगों को उपदेश देते हैं, अगर उन लोगों ने उपदेश सुनते हैं, समझते हैं तो ये लोग मार्ग फल में पहुंच सकते हैं। फिर तथागत बुद्ध सुबह सुबह गिरधकूट पर्वत के नीचे एक पेड़ के नीचे आराम से ध्यान करके बैठते हैं। जब पिता पुत्र गिरधकूट पर्वत से उतरते 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 नीचे पहुंच गए तो वहां बुद्ध देखते हैं और तथागत बुद्ध को देखने के बाद फिर कुशल क्षेम करते हैं, वार्तालाप करते हैं। फिर तथागत बुद्ध वो ब्राह्मणों को पूछते हैं कि आप लोग यहाँ कहाँ से आए। तो वो लोग कहते हैं हम ऐसे शुद्ध मसान भूमि की खोज में हम श्रावस्ती से यहाँ तक निकल आए। तो बुद्ध पूछते हैं कि आप लोगों को ऐसे शुद्ध मसान भूमि मिल गया क्या? हाँ मिल गया। प्रसन्नता से कहते हैं मिल गया, वो जगह आखिर हमें मिल गया। फिर तथागत बुद्ध कहते वो जगह कहाँ है? तो दोनों कहते वो जगह ये गिरधकूट पर्वत के शिखर में वो 3 पर्वत है, 3 पर्वत के बीच में हमें वो जगह मिल गया। फिर तथागत बुद्ध उन लोगों को कहते हैं ऐसे शुद्ध जगह है तो क्या आप लोग मुझे दिखा सकते हैं? तो वो लोग कहते हैं क्यों नहीं, जरूर दिखा सकते हैं, तो चलो दिखाओ। ठीक है करके फिर से नीचे तक उतर चुके पिता पुत्र तथागत बुद्ध को दिखाने के लिए ऊपर चढ़ते हैं। तो चढ़ते 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 गिरधकूट पर्वत के शिखर में पहुंच गए और वहां से नजारा देखते हैं। तीनों पहाड़ के बीच में छोटा सा जगह। तो वो ब्राह्मण कहते हैं यही वो जगह है जो शुद्ध है, यही वो जगह है जहां आज तक कोई भी प्राणियों को नहीं जलाया है। तो यही जगह पे मेरे मरण के बाद यहाँ मेरा अंत्येष्टि होना है। फिर तथागत बुद्ध उन लोगों को कहते हैं ब्राह्मण ये जगह शुद्ध है या ये जगह पे आज तक किसी भी प्राणी को जलाया नहीं है, ऐसी बात कहते हुए सिर्फ यही समय में नहीं पहले भी आप लोग आ चुके हैं, पहले भी आप दोनों यही जगह पे आ चुके हैं, इसी तरह यही जगह पवित्र है करके आप लोगों ने बोला था। तो ऐसा कहने पे वो पिता पुत्र कहते हैं ऐसा है क्या? हाँ ये पहले की बात तो हमें पता नहीं, अच्छा होता कि आप बुद्ध हमें वो बातें बताए। फिर तथागत बुद्ध ठीक है सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। ऐसा कहते हुए तथागत बुद्ध ये उपसालहक जातक कहानी सुनाते हैं। अब ये उपसालक जातक कहानी शुरू होता है पहले पहले, बहुत पहले वाराणसी नगर में ब्रह्मदत्त राजा राज्य कर रहे थे। उस समय ये काशी नगर में
एक बोधिसत्व बहुत बड़े ब्राह्मण कुल में जन्म होता है, एकदम धन संपत्ति के मालक, और थोड़ा बड़े होने के बाद वो तक्षशिला में जाके खूब शिल्प विद्या अध्ययन करते हैं। सारा शिल्प विद्या सीख के घर वापस आ गया, और घर वापस आ गया तो घर रहने का मन नहीं, फिर घर छोड़ के प्रवज्ञा धारण करते हैं, और प्रवज्ञा लेने के बाद बहुत सारे ऋषि मुनियों का ये ग्रुप बना के उसका नेता बन के वो हिमालय पर्वत में जाके रहते हैं। अब वहां पे खूब अपना ये ऋषि प्रवज्ञा अच्छे से पालन करते हुए बैठते हैं। अभी हिमालय पर्वत में बैठेंगे तो वहां का फल फ्रूट ये वो खा के जिंदा रहना है, तो ये शरीर में नमक भी लगता है, तो इसलिए नमक खटाई के लिए ऐसे ऋषि मुनि बार बार शहर की तरफ आते हैं, गांव की तरफ आते हैं। तो वो ऋषि मुनिया भी नमक खटाई के लिए अब वो लोग शहर में आ गए। हाँ, वो लोग वाराणसी में आ गए। वाराणसी के बाहर राज उद्यान था। हाँ, तो वही राज उद्यान में वो लोग रहने लगे। हाँ, तो ऐसे बहुत बड़े मतलब ऐसा ऐसे मतलब ऋषि बहुत बड़े पहुंचे हुए ऋषि मुनि होने के बाद वो लोग ऐसे रहने लगे। तो एक समय ऐसा हुआ कि ये उपसालह का जो ब्राह्मण है वो भी वही वाराणसी में, हाँ, वही उपसालक नाम से ही उनका ये जन्म होता है, ये गिरतकूट पर्वत के पास ये राजगिरी में। हाँ, ये उपसालक ब्राह्मण और उसके पुत्र दोनों वही दोनों। तो वैसे ही ये पहले वर्तमान कहानी जैसा दोनों मतलब बहुत पैसे वाले। अब वो उसके पिताजी वृद्ध होता है, वृद्ध होने के बाद उसको लगता है मैं इतना बड़ा ब्राह्मण, इतने पैसे वाले, मुझे ऐसी जगह पे जलाना चाहिए जहां पे आज तक कोई न मरा हो। तो यही बात पुत्र को कहते हैं, पुत्र भी कहते हैं पिताजी मुझे ऐसी जगह तो पता नहीं, आप कहेंगे तो वही जगह पे हम इंतजाम करेंगे। फिर ठीक है करके पिता पुत्र मिलकर ढूंढते 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 वही गिरधकूट पर्वत के ऊंचाई में पहुंचते हैं और वही जगह पे दिखाते हैं कि मुझे यहीं जलाना चाहिए। तो ठीक है करके चिन्ह रख के दोनों उतरते हैं। ऐसे में वही पास में ये बोधिसत्व जो बहुत बड़े ऋषि मुनि बनने के बाद, बहुत ही ध्यान समापत्ति प्राप्त करने के बाद, सिद्धियां प्राप्त करने के बाद जो हिमालय पर्वत से इधर आए थे वो लोग वही नीचे बैठा हुआ था। तो इतने बड़े ऋषि मुनि को देखने के बाद वो पिता पुत्र भी जाके प्रणाम करते हैं, वार्तालाप करते हैं। तो वार्तालाप करने के बाद फिर बोधिसत्व ऋषि ये ब्राह्मण को पूछते हैं कि आप लोग कहाँ जाके आए। हम ऐसे शुद्ध मसान भूमि ढूंढ के आए। मिल गया? मिल गया। कहाँ है? आप दिखा सकते हैं? हाँ, दिखा सकते हैं। फिर दोनों पिता पुत्र ये बोधिसत्व ऋषि को दिखाने के लिए वही गिरधकूट पर्वत चढ़ते हैं, वही जगह पे दिखाते हैं। तो वो दिखाने के बाद वो बोधिसत्व ऋषि उन दोनों को कहते हैं कि ये जो जगह आप लोग ये शुद्ध मसान है, या इस जगह पे किसी को भी अभी तक नहीं जलाया, ऐसा जो सोचते हैं ये ऐसा नहीं है। हाँ, ये जगह पे उपसालहक नाम के व्यक्ति को ही 14,000 बार जला चुका है। कितने बार? 14,000 बार उपसालक नाम के व्यक्ति को ही ये जगह पे जला चुका है। ऐसा कहते हुए बोधिसत्व ऋषि उन लोगों को गाथा द्वारा, दो गाथा द्वारा समझाते हैं। अभी ये दो गाथा जो मूल पाली ग्रंथ में इस तरह से आता है। उपसालहक नामानि सहस्राणि चतुर्दश
अस्मिन् पदेशे दण्डानि नास्ति लोके अनामतं यं हि सत्यं च धम्मो च अहिंसा संयमो दमो ये तं अर्या सेवन्ति ये तं लोके अनामतन्ति। ये दो गाथा ये दो गाथा द्वारा बोधिसत्व उन लोगों को समझाते हैं। ये मूल पाली इसका अर्थ इस तरह आता है, उपसालह का नाम से ही 14,000 व्यक्ति इसी स्थान में जलाए गए। लोक में ऐसा स्थान नहीं है जहां कोई न कोई मरा न हो। ये पहले गाथा में बोधिसत्व स्पष्ट कहते हैं, उपसालक नामानि सहस्रानि चतुर्दश। यही जगह पे उपसालक नाम के 14,000 व्यक्ति को पहले ही जला चुके हैं। जिस जगह को अभी तक कोई नहीं मरा, कोई किसी को यहाँ नहीं जलाया, जो जगह को कह रहे वहां पे वही नाम के व्यक्ति ही 14,000 बार जला चुके हैं। बाकी तो कितने कितने। फिर बोधिसत्व कहते हैं ऐसे कोई भी जगह नहीं है जहां अभी तक कोई न मरा हो, किसी को न जलाया हो। पहली गाथा। फिर दूसरी गाथा में बोधिसत्व कहते हैं जिसमें सत्य है, धम्म है, अहिंसा है, संयम है, उसे आर्यजन सेवन करते हैं, यही लोक में नहीं मरता। मतलब सारे लोग तो मरता ही है, सारे लोगों को जलाता ही है, और दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां अभी तक कोई न मरा हो, किसी को न जलाया हो। तो इस दुनिया में जिसमें सत्य है वो सत्यता में रहता है, झूठ नहीं बोलता। जिसमें धम्म है वो अधम्म नहीं करता। जिसमें अहिंसा है वो लोगों को दुख कष्ट नहीं पहुंचाता, हिंसा नहीं करता। और जो संयम में है, मन चाहा कोई भी बात करके नहीं बैठता। तो ऐसे व्यक्ति या ऐसे आर्यजन मतलब इस लोक में कभी नहीं मरता, मतलब मर के भी जिंदा रहते हैं। तो इस तरह बोधिसत्व उन लोगों को समझाते हैं कि ये जो जगह आप लोग अभी तक कोई न मरा करके जो शुद्ध जगह बोल रहे हैं, वहां आपके नाम के ही 14,000 व्यक्ति को जला चुका है। इस दुनिया में ऐसे कोई जगह नहीं जहां अभी तक नहीं जलाया हो, नहीं मरा हो। तो इस तरह उन लोगों को उपदेश देते हैं। और बाद में ये बोधिसत्व वहां से वापस आके हिमालय पर्वत में अच्छे से ध्यान तपस्या करते हुए ब्रह्मलोकगामी तक होते हैं। तो तथागत बुद्ध ये जातक कहानी को संगठित करते हुए वो जो श्रावस्ती निवासी दो ब्राह्मण है उपसालक और उनके पुत्र, उन लोगों को समझाते हैं कि इस दुनिया में कहीं भी ऐसी जगह नहीं मिलेगा जहां अभी तक नहीं मरा हो, जहां अभी तक किसी को नहीं जलाया हो। तो ये वही जगह है जहां पहले भी आप लोगों ने शुद्ध जगह करके यही जगह को छनौट किया था। तो इस तरह तथागत बुद्ध ये जातक कथा को संगठित करते हुए उन लोगों को उपदेश देते हैं। ये उपदेश सुन के दोनों पिता पुत्र मार्ग फल के पहला मार्ग फल श्रोतापति फल में पहुंचते हैं। ये कहानी, ये उपदेश दोनों को सार्थक होते हैं। तथागत बुद्ध कहते वो जातक कथा में जो वो बोधिसत्व ऋषि है वो तो मैं ही हूं, और उस समय के जो पिता पुत्र है इस समय के वही पिता पुत्र है, ऐसा कहते हुए ये जातक कहानी समापन करते हैं। अब ये जातक कहानी का सारांश ऐसा है कि तथागत बुद्ध श्रावस्ती जैतवन बुद्ध विहार में रहते समय श्रावस्ती जैतवन बुद्ध विहार के एक श्रीमंत धनाढ्य एक उपसालक नामक ब्राह्मण वो वृद्ध होने के बाद
अगर मैं मरूंगा तो ऐसी जगह पे जलाया जाना चाहिए जहां अभी तक कोई न जलाया हो। तो ऐसे शुद्ध मसान भूमि में जलाने के लिए पुत्र को कहते हैं, और पुत्र पिता को कहते हैं कि मुझे वो जगह पता नहीं, आप ही दिखाए। तो दोनों ढूंढते ढूंढते गिरधकूट पर्वत में पहुंचते हैं। वहां 3 पहाड़ के बीच में जो जगह है, यही जगह पे जलाएंगे करके वो लोग नीचे उतरते हैं, बुद्ध मिलते हैं। फिर बुद्ध फिर से वहां वो जगह पहुंच के, यहाँ पहले भी ऐसे ही आप लोगों ने छनौट किया था ऐसा कहते हुए ये उपसालक जातक कहानी सुनाते हैं। उस समय में भी ये दोनों, मतलब उपसालक ब्राह्मण के नाम से ही जन्म हुआ था। तो वो भी वृद्ध होने के बाद शुद्ध जगह पे जलाना चाहिए करके उसको पुत्र को कहते हैं, और पुत्र पिता मिलके यही जगह पे आके यही जलाना चाहिए ऐसा सोचते हैं। उस समय बोधिसत्व एक ऋषि होके जन्म होते हैं, और उसने शिल्प विद्या सीखने के बाद घर बार छोड़ के ऋषि प्रवज्ञा लेके बहुत बड़े बनते हैं, और नमक खटाई के लिए जब शहर आते हैं तो वो लोग गिरधकूट पर्वत से नीचे उतरते समय वही ये बोधिसत्व ऋषि मिलते हैं, और मिलके वार्तालाप करने के बाद कि ऐसे शुद्ध मसान भूमि मुझे भी दिखाओ करके वहां देखने जाते हैं। तो वहां देखने के बाद बोधिसत्व कहते हैं यही जगह पे तुम्हारे नाम के व्यक्ति या उपसालक नाम के व्यक्ति 14,000 व्यक्ति को यहाँ जला चुके हैं। ऐसे कोई भी जगह नहीं जहां कोई भी प्राणी नहीं मरा हो, नहीं जलाया गया हो, और जिसमें सत्य है, धम्म है, अहिंसा है, संयमित है, ऐसे व्यक्ति कभी नहीं मरता, ऐसा उपदेश देते हैं। उपदेश के ये जातक कहानी के अंत में दोनों पिता पुत्र श्रोतापति काल में प्राप्त होते हैं। ये उपसाला का जातक।